हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज ये वीडियो जस्ट बनाना चाहा, बच्चों के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए भी है और सबके लिए है। और आज ये वीडियो बस जस्ट बनाने का मेन उद्देश्य ये था कि आजकल देश में चुनावी माहौल ज़्यादा है। तो जस्ट मैं न्यूज़ वगैरह पे देखता हूँ तो पत्रकार लोग जाते हैं ना, लोगों से बातचीत करते हैं, तो बस जस्ट ऐसी बात है कि लोगों के मुद्दे क्या हैं, थोड़ा सा विचार इस पे हुआ कि लोग मुद्दे कितने अच्छे अच्छे ला रहे हैं। हाँ, कोई सरकार के सपोर्ट में है तो उसने क्या किया है उस मुद्दों को मैं देखता हूँ, अच्छा ये गवर्नमेंट ने किया है, मेरे को अच्छा लगा सुन के, ठीक, गुड। अच्छा, कोई सपोर्ट में नहीं है तो क्यों नहीं है, ये सरकार खराब क्यों है, इसने अच्छा नहीं किया, उसके मुद्दे सुनता हूँ, उसको ये करना चाहिए था, ये चीज उसने नहीं किया, ठीक। अच्छा, उन मुद्दों में मेरे कुछ अपने 5 मुद्दे हैं, जब तुम इन 5 मुद्दों को नहीं, है ही नहीं, कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा है, इन 5 मुद्दों से कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कोई कह रहा है कि पहली बात, स्कूल पर बात हो रही, हाँ हमारे एरिया में स्कूल खुला, ठीक भैया, स्कूल के टीचरों पर थोड़ा बात कर लो। सरकारी स्कूल में टीचरों की क्या हाल है, मतलब है ही नहीं टीचर। देखा जाए तो क्लास 11 12 की बात कर लीजिए, ठीक, मैं उसी जोन में भी थोड़ी सी बातचीत करना चाह रहा हूँ। हैं टीचर, इस तरह से नहीं, लेकिन जितने टीचर की जरूरत है सच में, उतने टीचर नहीं है। एक टीचर ढेर सारे बच्चों को नहीं कंट्रोल कर सकता, क्योंकि बच्चों को ध्यान भी देना रहता है, कौन सा बच्चा कितना होमवर्क कर रहा है, किसका वीक पॉइंट कहाँ है, किसका स्ट्रांग पॉइंट कहाँ है, कहाँ कौन सा बच्चा लैग कर रहा है। ये सारी बातें, जो अच्छे बच्चे हैं उनकी अलग क्लास, जो थोड़े कमजोर बच्चे, वीक बच्चे निकल रहे हैं, उनकी अलग कोई क्लास हो, उनको रिकवर करना, इतनी एक्स्ट्रा क्लासों के साथ अगर सरकारी स्कूल में अच्छे से ध्यान दिया जाए, तो इस तरह से देखा जाए तो टीचर्स नहीं है। अभी अरुणाचल प्रदेश में मैं काफ़ी साल पहले पढ़ाया था, तो वहाँ बच्चों के 11th के स्कूल में, मैं जेएनवी की बात कर रहा हूँ, जेएनवी से शिकायत थी, बच्चों के पास टीचर ही नहीं थे। मतलब वो 11th की फिजिक्स उनको कुछ आती नहीं थी, मैं रीजन पूछता था तुमको तो कुछ मैकेनिक्स आती ही नहीं है, तो बोलते सर मतलब मैंने पढ़ा ही नहीं है सर, टीचर ही नहीं हमारे पास, टीचर ही नहीं था, सोचो। दूसरी बात, लैब फैसिलिटी, आप मतलब जनता जो है ना, इन सब मुद्दों पर भी बात रखे पत्रकार लोगों से, तब बात बनने वाली है। आप ये मुद्दे आपके हैं ही नहीं, तो गवर्नमेंट इस पर क्यों ज्यादा वर्क करे। आपके जो मुद्दे रहते हैं उस पर, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप जो बोल रहे हो, जो लोग बातें कर रहे हैं उस पर सारा काम हो ही जा रहा है, ठीक है, क्लोज तो होने का ट्राई होता है, लेकिन ये सब मुद्दे ही नहीं है। जैसे लैब फैसिलिटी, भाई मैं लैब फैसिलिटी ऐसी वैसी बातें नहीं कर रहा हूँ कि लैब में तुम हल्का फुल्का सामान रख दिए काम हो गया। उन सरकारी स्कूलों में अच्छी लैब फैसिलिटी की बात कर रहा हूँ, जब अच्छी लैब फैसिलिटी होगी और अच्छे लैब असिस्टेंट होंगे, तब जाके बच्चे का साइंस में इंटरेस्ट आएगा। आप अब लैब असिस्टेंट आप पता नहीं कैसे रख देते हो, आप लैब असिस्टेंट, आप बोलते हो ना देश में खूब इंजीनियर बेरोजगार हैं, उनको लैब असिस्टेंट की जॉब दो ना, इतना अच्छा लैब वो कराएंगे, सब यंग लड़के हैं, नई नौजवान है ढेर सारे, उनको सॉफ्टवेयर स्किल्स आती है, आप दो, वो करके दिखाएंगे, वो अच्छा लैब असिस्टेंट बनेंगे। आप उनको देते ही नहीं हो। आप जितने गवर्नमेंट स्कूल हैं 11 12 में, लैब असिस्टेंट, ज्यादा से ज्यादा लैब असिस्टेंट, जितने टीचर उतने लैब असिस्टेंट की, उससे ज्यादा लैब असिस्टेंट की जरूरत होती है, क्योंकि एक लैब, एक प्रैक्टिकल एक बार में 4 5 बच्चों का ग्रुप करता है, तो उसको ध्यान देना रहता है कैसे क्या क्या कर रहा है, तो ज्यादा नंबर में लैब असिस्टेंट होने चाहिए। सब इंजीनियर को आप दो, आप देते नहीं हो, लेकिन ये क्यों ध्यान दिया जाए, क्योंकि जनता जो बातचीत कर रही है उसमें लोग, पेरेंट्स लोग मुद्दे ही नहीं रखते हैं कि हाँ ऐसा हुआ ऐसे हुआ, इन सब चीजों पर बात करने की जरूरत है, देन गवर्नमेंट ध्यान देगी। मेरे को तो ऐसा लगता है सब मुद्दे होने चाहिए। और एडवांस लैब फैसिलिटी, एडवांस लैब फैसिलिटी ऐसी वैसी नहीं, मतलब अच्छी लैब फैसिलिटी, अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर स्किल से बेस्ड आप सिखाइए इन सब छोटे छोटे सॉफ्टवेयर को उन बच्चों को, अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर, ऐसा नहीं है मतलब एडवांस लैब फैसिलिटी मीन्स मतलब अच्छी लैब फैसिलिटी दो यार, मतलब जम के लैब फैसिलिटी अच्छी दो, तब आपके यहाँ से होमी जहांगीर भाभा जैसे साइंटिस्ट निकलेंगे, समझ गए ना, तब एपीजे अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट निकलेंगे। आप दे ही नहीं रहे हो। और एक सच्चाई और बता दूं, सरकारी स्कूलों में जब लैब होती है ना, तो उनको ज्यादा बच्चों को दिया नहीं जाता, हाँ लो एक मोटर दे दिया, ले जाओ खोलो कूदो, खोलो इसको, समझो जो करना है, तोड़ो फोड़ो खोलो इसको, जानो हर मैकेनिज्म, पता चला बेकार हो जाएगा तो उस पर चार्ज फाइन, ये वो, मतलब ऑपरेट ही नहीं कराया जाता यार, ऑपरेट ही नहीं कराया जाता अच्छे से। ये अच्छी बात है। तो इस पर थोड़ा सा बात करने की जरूरत है। कंप्यूटर लैब, भाई छोटे स्कूलों में यार, सरकारी स्कूलों में मतलब यार जम के लैब, कंप्यूटर लैब वगैरह दो, जिससे बच्चे को समझ में आए। लोग बाहर जाकर के कंप्यूटर का कोर्स करते हैं, हालांकि ठीक है उससे भी रोजगार बढ़ रहा है, लोगों को मिल रहा है, लेकिन स्कूल में दो यार, हर स्कूल के मतलब, हर मतलब पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं होते हैं। आप याद करो कि जो बच्चे के पेरेंट्स आंगनबाड़ी जैसे संस्था में वर्क करते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है तो अलग से कंप्यूटर का कोर्स करा सके बच्चों को।
आप स्कूल में अच्छी लैब की कंप्यूटर की फैसिलिटी दो तो कितना वो रहेगा, लेकिन आप नहीं दे पाते हो, आप बहुत कम देते हैं। ये बहुत इन सब चीज़ों को उसमें एडवांस सॉफ्टवेयर होने चाहिए। दिल्ली में कितने ट्रेनर घूम रहे हैं बच्चों को स्किल से सिखाते जा जाकर, ऐसे ट्रेनरों को आप हायर करके गवर्नमेंट स्कूल में रख दो ना, उनको बनाया जा सकते हैं रोजगार, लेकिन आपके मुद्दे ही नहीं रहते। तो मतलब मैं सुन रहा हूँ लोगों के मुद्दे, आम जनता के जैसे मुद्दे होने चाहिए। हेल्थ पॉलिसी पर आप बात करो, आप उससे बात ही नहीं करते। एजुकेशन लोन का क्या हाल है, आप उसको एजुकेशन लोन देते हो कि जिसके पास ढेर सारा खूब रिकवरी का चांस हो। तो भैया एजुकेशन लोन हम लेते ही क्यों है, रिकवरी का चांस हो इसलिए, हम नहीं हमारे पास रुपया रहता तभी तो हम लेते हैं। तो इन सब चीज़ों पर बात करने की जरूरत है। इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है लोन, एजुकेशन लोन पे क्या बताया जाओ, आप लेने जाओगे तो हालत ख़राब हो जाएगी। आईटीआर वगैरह मान लेंगे भैया, जिसका पेरेंट्स मजदूरी करता है वो आईटीआर थोड़ी फाइल करता है, बहुत कम इंडिया में लोग करते थे। ऐसे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है एजुकेशन लोन वगैरह में। हाँ देते हैं जो टॉप आईटी एन आई निकाल लेते हैं, भैया हर बच्चा आईटी एन आई नहीं निकाल सकता है, लेकिन वो साइंस फील्ड में अच्छा कर सकता है अगर आप उसे आगे मौका दो अच्छे से करने के लिए। ये सारी बातें हैं, वैसे मुद्दे हैं, आप रखोगे तब इन मुद्दों पर बातचीत होगी। धन्यवाद।